तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में ऑटो रेडियोग्राफी। तो आखिर में ऑटो रेडियोग्राफी का यूज किस लिए करते हैं भाई? टू आइडेंटिफाई म्यूटेटेड एंड नॉन म्यूटेटेड जीन। म्यूटेटेड एंड नॉन म्यूटेटेड जीन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई? हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी का यूज करते हैं। बात समझे आप? तो ऑटो रेडियोग्राफी का यूज किस लिए किया जाता है भाई? म्यूटेटेड एंड नॉन म्यूटेटेड जीन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी का यूज करते हैं, समझे ना? तो आखिर इसमें हम लोग क्या लेते हैं भाई? इसमें हम लोग लेते हैं सिंगल रेडियो लेबल्ड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर आरएनए का इसमें यूज करते हैं। ये बात आपको समझ जाना चाहिए। टू आइडेंटिफाई, आखिर में ऑटो रेडियोग्राफी किस लिए यूज करते हैं भाई? टू आइडेंटिफाई म्यूटेटेड एंड नॉन म्यूटेटेड जीन, समझे? टू आइडेंटिफाई म्यूटेटेड एंड नॉन म्यूटेटेड जीन, समझे? किसको आइडेंटिफाई करने के लिए भाई? टू आइडेंटिफाई म्यूटेटेड एंड नॉन म्यूटेटेड जीन, समझे? म्यूटेटेड एंड नॉन म्यूटेटेड जीन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भैया? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी का यूज करते हैं। इसमें हम लोग क्या लेते हैं? इसमें हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी में हम लोग क्या लेते हैं भैया? सिंगल स्टैंडर्ड। इसमें हम लोग सिंगल स्टैंडर्ड या बोल सकते हैं पूरा इसको लिखें, चलो भाई, रेडियो लेबल्ड। इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं? हम ध्यान से आप सुनो, रेडियो लेबल्ड, ठीक। इसमें हम लोग रेडियो लेबल्ड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर आरएनए का यूज करते हैं, समझे? तो रेडियो लेबल्ड सिंगल स्टैंडर्ड, आप देखो ध्यान से, इसमें हम लोग रेडियो लेबल्ड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर आरएनए का यूज किया जाता है, समझे? तो रेडियो लेबल्ड, इसमें हम लोग रेडियो लेबल्ड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर आरएनए का यूज करते हैं। डीएनए या फिर इसमें आरएनए का यूज किया जाता है, समझे? तो रेडियो लेबल्ड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर आरएनए का हम लोग इसमें यूज करते हैं, समझे ना? क्लियर? तो इसमें हम लोग रेडियो लेबल्ड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं? या फिर हम लोग इसमें आरएनए का इसमें यूज करते हैं, या फिर इसमें हम लोग आरएनए का यूज करते हैं। बात समझे आप? आखिर ये प्रोसीजर कैसे चलता है, कैसे आखिर में हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं, इसको आप ध्यान से समझना, ठीक है? तो आखिर में ऑटो रेडियोग्राफी कैसे किया जाता है भैया, इसको ध्यान से आप समझो। सबसे पहला स्टेप हम लोग का, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भैया? डीएनए को आइसोलेट करेंगे, ठीक है? डीएनए को आइसोलेट करेंगे। हम लोग ने क्या ले लिया भैया? हम लोग ने सबसे पहले रेडियो लेबल्ड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर आरएनए का हम लोग ने ले लिया भैया, प्रोब ले, ठीक है? डीएनए का प्रोब ले लिया। अब देखो हम लोग ने डीएनए का प्रोब ले लिया। ये देखो भैया, हम लोग ने सबसे पहले क्या लिया? ये डीएनए का प्रोब लिया भाई, ये डीएनए का प्रोब सिंगल स्टैंडर्ड, जो कि कैसा है भैया? सिंगल स्टैंडर्ड है, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड है, जो कि कैसा है? सिंगल स्टैंडर्ड है, जो कि हम लोग का सिंगल स्टैंडर्ड है, समझे? जो कि कैसा है भैया? सिंगल स्टैंडर्ड है, समझे? तो ये हम लोग का डीएनए प्रोब है, ये हम लोग का डीएनए प्रोब है, जो कि रेडियो लेबल्ड, जो कि कैसा है भैया? रेडियो लेबल्ड है, जो कि रेडियो लेबल्ड डीएनए प्रोब है, ठीक। इसमें इसका सीक्वेंस क्या है? इसका सीक्वेंस हम लोग को नोन होता है, हम लोग को इसका सीक्वेंस पता होता है। बात समझे? ये जो हम लोग का सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर आरएनए, इसका जो सीक्वेंस है, ये हमको पता होता है, समझे ना? तो ये हम लोग का जो डीएनए का प्रोब है, इसका सीक्वेंस होता है भैया, इसे बोलते हैं, देखो, ए। हम लोग इसका सीक्वेंस क्या है भैया? हम लोग का इंसुलिन, ये जो डीएनए का प्रोब है, ये किसका है? इंसुलिन का है। आप मान लो एग्जांपल समझो आप, ठीक है? तो इसका सीक्वेंस क्या होगा भाई? इसका आपका होगा ATGC। आपको समझाने के लिए भाई ATGC इसका क्या है भैया? इसका सीक्वेंस है, ठीक है? बात समझे? ये डीएनए प्रोब का ये क्या है भैया? जो कि सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है? फिर हम लोग ने अब सबसे पहले प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे भाई। हम लोग ने ले लिया रेडियो लेबल्ड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर हम लोग आरएनए ले लिया भैया। ये डीएनए प्रोब हम लोग ने लिया इंसुलिन का भैया, ये हम लोग का है, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट कर, सबसे पहले क्या करेंगे भैया? डीएनए को सबसे पहले आइसोलेट, सबसे पहले डीएनए को हम लोग आइसोलेट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे भाई? हम लोग डीएनए को आइसोलेट करेंगे, समझे ना? तो सबसे पहले जो डीएनए है इसको क्या करेंगे भैया?
सबसे पहले हम लोग डीएनए को आइसोलेट करेंगे, डीएनए को सबसे पहले आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट करने के बाद इसको, ये हम लोग का डीएनए भाई, इसको हम लोग सबसे आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद हम लोग, ठीक है, किसमें क्या करेंगे भाई, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, क्या करेंगे, कट बाई, इसको कट करेंगे किससे भैया, इसको कट करेंगे भैया किससे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, इसको आरई से, आरई मींस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसे कट करेंगे। ये डीएनए को हम लोग ने आइसोलेट, किसके डीएनए को आइसोलेट किया भाई, इंसुलिन, किसके डीएनए को हम लोग ने आइसोलेट किया भैया, हम लोग ने इंसुलिन के डीएनए को आइसोलेट किया, इंसुलिन को, इंसुलिन के डीएनए को आइसोलेट किया। इंसुलिन का जो डीएनए था भैया, इसको हम लोग ने आइसोलेट किया, इसको हम लोग ने रेस्ट्रिक्शन आरई से कट किया, आरई फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या किया, फिर इसको हम लोग ने आरई से कट किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसको हम लोग ने किससे कट किया भाई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम लोग ने इसको कट किया, आरई से इसको कट किया, समझे। फिर रन ऑन, फिर हम लोग ने इसको किसमें, इसको रन करवाया भैया, रन ऑन, इसको हम लोग ने रन कराया किसमें, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, फिर इसको हम लोग ने रन कराया किसमें, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, समझे। तो फिर हम लोग ने इसको रन करवाया किसमें, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, फिर इसको हम लोग ने रन करवाया। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया भैया, डीएनए को सबसे पहले हम लोग ने आइसोलेट किया, सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया, समझे, डीएनए को सबसे पहले आइसोलेट किया, इसको कट किया किससे भैया, इसको हम लोग ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया। उसके बाद इसको हम लोग ने किसमें रन करवाया भाई, इसको हम लोग ने रन कराया किसमें, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, समझे। इसमें इसको हम लोग ने फिर किसमें रन करवाया भाई, इसको हम लोग ने फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसको हम लोग ने फिर रन करवाया। बात समझ है आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने इसमें क्या ऐड किया, इसके बाद हम लोग ने इसमें प्रोब को ऐड किया, इसके बाद हम लोग ने इसमें अपना जो प्रोब था, सिंगल स्टैंडर्ड हम लोग का जो डीएनए था भैया, प्रोब, जो कि रेडियो लेवल्ड है, जो कि कैसा है भैया, रेडियो लेवल्ड। आखिर में रेडियो लेवल्ड क्यों है भैया, जब इसको हम लोग एक्सरे फिल्म से पास करेंगे, एक्सरे फिल्म से पास करेंगे तो ये हमको एक कलर भैया इसमें क्या चमकेगा, ये समझे ना। जब फोटोग्राफिक फिल्म से पास होगा तो ये आपका चमकेगा, ये आपका चमकेगा, बात समझ। इसीलिए हम लोग क्या लिया भैया, इसको हम लोग ने इसको रेडियो लेवल्ड लिया, समझे, हम लोग ने इसको रेडियो लेवल्ड लिया, बात समझे। अब हम लोग इसमें किसको ऐड करेंगे भैया, इसमें ऐड करेंगे प्रोब को, इसमें हम लोग अब प्रोब ऐड करेंगे, बात समझे भाई। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये प्रोब को ऐड करेंगे। ये देखो हम लोग ने जब इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया भैया, जब हम लोग ने इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, आप समझना, ये हम लोग ने जब क्या किया भाई, ये हम लोग ने जब इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, अब देखो, ठीक है, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या, तो हम लोग को ये डीएनए के फ्रेगमेंट मिले भैया, हम लोग को क्या मिले, डीएनए के फ्रेगमेंट, ये हम लोग को डीएनए के फ्रेगमेंट, ये हम लोग को क्या मिल गए भाई, ये डीएनए के फ्रेगमेंट हम लोग को देखने को मिल गई, हम लोग के डीएनए के फ्रेगमेंट ये हम लोग को देखने को मिल गई, हम लोग को डीएनए के फ्रेगमेंट देखने को मिल गए। बात समझ है आपको भैया, हम लोग के डीएनए के फ्रेगमेंट हम लोग को देखने को मिल गए, ठीक है, बात समझे। ये देखो भाई, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री, अगर आप समझो इसका, अब हम लोग क्या करेंगे भैया, अब इसमें ऐड करेंगे प्रोब को। अब हम लोग इसमें जो डीएनए का प्रोब था इसको ऐड करेंगे, समझे। इसमें क्या करेंगे भाई, अब हम लोग का जो डीएनए का प्रोब है इसको ऐड करेंगे, समझे, क्लियर। इसमें अब क्या करेंगे भाई, ये जो हम लोग का जेल जो फ्रेगमेंट आपका मिला है डीएनए, इसमें अब क्या करेंगे भैया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होने के बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई, इसमें हम लोग अब प्रोब को ऐड करेंगे, समझे। इसमें किसको ऐड करेंगे भाई, इसमें हम लोग प्रोब को ऐड करेंगे, डीएनए के प्रोब को इसमें ऐड किया जाएगा, डीएनए के प्रोब को इसमें ऐड किया जाएगा, समझे। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट है, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इसमें प्रेजेंट है, ये देखो, अगर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट है भैया तो इसके साथ एक बाइंड कर जाएगा भैया। अगर इसके, ठीक, अगर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगा भैया, ATGC का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगा भैया, A का T, आप देखो TACG,
ए इसका क्या भैया TAGC, ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है किसका, ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है भैया किसका, ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है भैया किसका ATGC का। ठीक है, तो ATGC का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगा भैया, आप ध्यान से सुनो और समझो कि ATGC का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या है भैया, ATGC का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगा TAGC, समझे। तो ATGC का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगा भाई TACG, समझे। तो ATGC का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगा भाई, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा TACG, समझे। अगर इसका ATGC का जब हम लोग इसमें क्या करेंगे भाई, डीएनए के प्रोब को ऐड करेंगे, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है तो ये क्या कर जाएगा भाई, ये बाइंड कर जाएगा, समझे ना। ये हम लोग का बाइंड कर जाएगा, ये हम लोग का बाइंड कर जाएगा भाई। यहां इसको यहां लिखें TACG, समझे। ये बाइंड कर जाएगा भैया, ये आपका बाइंड कर, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हुआ तो ये बाइंड कर जाएगा, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है तो ये क्या कर जाएगा भैया, ये हम लोग का बाइंड कर जाएगा, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है तो ये बाइंड कर जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग फोटोग्राफिक फिल्म से पास करेंगे भैया, जब इसको हम लोग फोटोग्राफिक फिल्म से पास करेंगे, आप देखो जब इसको हम लोग फोटोग्राफिक फिल्म से पास करेंगे तो ये हमको, ठीक है, हमको कलर देखने को मिलेगा भाई, ये चमकेगा अगर, ठीक है। फोटोग्राफिक फिल्म से पास करेंगे, अगर हम लोग इसको फोटोग्राफिक फिल्म से पास करेंगे तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, यहां पर आपको ऐसी बैंड नजर आएगा, समझे। ऐसे आपको बैंड देखने को मिलेंगे, जहां जहां बैंडिंग हुआ है, जहां जहां पर आपका रेडियो लेवल्ड हम लोग का डीएनए प्रोब बैंड का, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, वहां पर आपको बैंड देखने को, जहां जहां पर बैंडिंग हुआ है वहां पर आपको बैंड देखने को मिलेगा। ये देखो यहां पर, ये समझिए। इसको जब फोटोग्राफिक फिल्म से पास करेंगे तो आपको बैंड देखने को मिलेगा भैया, बैंड देखने को मिलेगा। ये आपको यहां पर बैंड देखने को मिल रहा है, समझ आया भाई, ये आपको बैंड देखने को ये मिल रहा है, क्लियर है बात, समझे आप। तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए भाई, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, समझ, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। तो जहां जहां पर आप देखो भाई, जब आपका डीएनए का प्रोब जो कि रेडियो लेबल्ड डीएनए प्रोब, अगर रेडियो लेबल्ड, ध्यान से आप सुनो, रेडियो लेबल्ड डीएनए प्रोब अगर हम लोग के डीएनए के फ्रेगमेंट अगर इसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ बाइंड कर जाएगा भैया, बैंड कर गया, जब इसको आप क्या करोगे, फोटोग्राफिक फिल्म से पास करोगे, फोटोग्राफिक फिल्म से पास करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा भैया, जब इसको आप फोटोग्राफिक फिल्म से पास करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको बैंड नजर आएंगे, जहां जहां पर ये बाइंड क्या भाई, वहां आपको बैंड देखने को मिलेंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जीन म्यूटेटेड है कि नहीं है, समझे बात, समझ। इससे आपको क्या पता चल जाएगा भैया कि जीन आपका म्यूटेटेड है कि नहीं है। अगर जीन म्यूटेटेड है तो ये आपको बैंड नहीं दिखेगा भैया, ये आपको फोटोग्राफिक फिल्म में आपको बैंड नहीं दिखेगा, क्योंकि बैंडिंग ही कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ बैंडिंग ही नहीं होगा, समझे। तो अगर जीन म्यूटेटेड है तो आपको बैंड नजर नहीं आएगा भैया, आपको बैंड नहीं देखने को मिलेगा, समझे। अगर जीन आपका नॉन म्यूटेटेड जीन है तो तभी आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको फोटोग्राफिक फिल्म में आपको बैंड आपको नजर आएंगे, समझे। आपको जब आपका फोटोग्राफिक फिल्म में आपको बैंड नजर आएंगे, समझे ना। तो आपको समझ है, अगर आपका जीन म्यूटेटेड है, अगर आपका जीन क्या कैसा है भाई, अगर आपका जीन म्यूटेटेड है तो आपको बैंड आपको नहीं देखने को मिलेगा भैया, आपको बैंड नहीं देखने को मिलेगा, समझे। तो आपका अगर जीन म्यूटेटेड है तो आपको बैंड नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपका जीन नॉन म्यूटेटेड है तभी आपको इसमें बैंड नजर आएंगे, समझे। तभी आपको इसमें, जब आपका जीन नॉन म्यूटेटेड जीन, जब आपका नॉन म्यूटेटेड जीन है तभी आपको इसमें बैंड नजर आएंगे, तभी आप इसमें बैंड को देख पाओगे। तो आपको समझ आया भाई कि एक्चुअल में जो डीएनए का प्रोब है, डीएनए प्रोब आप समझे, जब अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ बैंड कर गया भैया, जब इसको फोटोग्राफिक फिल्म से पास करेंगे तो हमको इसमें बैंड नजर आते हैं भैया। जब इसमें आप क्या करते हो,
फोटोग्राफिक फिल्म से जब आप पास करोगे तो आपको बैंड यहां पर नजर आएंगे। तो ये आपको समझ है कि एक्चुअल में पूरा प्रोसेस, ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी का आपको कंप्लीट प्रोसेस आपको समझ है कि नहीं है भाई, ठीक, आपको समझ है कि एक्चुअल में ऑटो रेडियोग्राफी कैसे होता है भाई, इसमें आपको डाउट नहीं आना चाहिए भाई, ठीक है, बात समझे। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, ऑटो रेडियोग्राफी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग म्यूटेटेड एंड नॉन म्यूटेटेड जीन का आइडेंटिफाई करते हैं, समझे। इसमें हम लोग म्यूटेटेड एंड नॉन म्यूटेटेड जीन को आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी, समझे ना। तो ऑटो रेडियोग्राफी का यूज करके हम लोग म्यूटेटेड एंड नॉन म्यूटेटेड जीन का आइडेंटिफाई करते हैं, समझ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो थैंक यू, ठीक है।